मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरे साथ। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। Praise the Lord, brother. प्रेज लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना पूर्वक मीटिंग का शुरुआत करेंगे। सिस्टर देसाई, सिस्टर देसाई, could you please pray and start the meeting? Okay. Hemlata sister. Hemlata sister. ब्रदर आपने कुछ बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, आप प्रार्थना करके शुरू कर सकते हैं आज का मीटिंग। हाँ ठीक है। ओके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु आज आपने ये दिन दिया, उसके आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं सपा। निश्चय आपकी करुणा है प्रभु, और दया है, अनुग्रह है, जो हमें फिर से आज के दिन इकट्ठा किया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। बिना आपके अनुग्रह के हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं प्रभु, ना मिल सकते हैं। निश्चय प्रभु
आप हमारे साथ हैं, अभी तक हमारे संग है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आगे भी रहेंगे, हम विश्वास करते हैं प्रभु। वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक भाग को आप संभालिए प्रभु। इस प्रार्थना की शुरुआत से लेके अंत तक प्रभु आप हमारे साथ रहिए। वचन के द्वारा बातें कीजिए, आराधना को आशीष दीजिए, और जो हम वचन सुनेंगे उसके द्वारा हमारे दिलों को खोल दीजिए प्रभु। स्तुति पिता परमेश्वर, सब कुछ आपको सौंपते हैं प्रभु। पिता आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। हर एक के दिल को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। जो कोई तकलीफ में हो या वेदना में हो, पिता कुछ भी हो, आप पिता वचन के द्वारा उन्हें तसल्ली दीजिए प्रभु। मन में शांति दीजिए प्रभु। शांति का राजा आप हो पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा करते हैं। हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। क्या आप हमें निहारते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन की प्रार्थना को आशीष दीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ पिता, आमीन। Amen. Amen. Praise God. Reena sister, over to you. ओके ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, आज के वचन को देखते हैं। साम 30 का 2, भजन संहिता 30 का 2 में परमेश्वर का वचन कैसे कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। आमीन। हम इस वचन से ये देखते हैं कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमारी आवाज को सुनकर हमें उत्तर देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि वचन में उस स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, जब वह इतनी दुर्बल हो गई थी तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस नगर से होकर गुजर रहे थे। तो वो परमेश्वर के पीछे चल पड़ी और कहने लगी, अगर मैं यीशु के कुर्ते के छोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो उसने परमेश्वर की दुहाई दी तो प्रभु ने उसे चंगा किया। सच में हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर हम किसी बीमारी से गुजर रहे हो, हमारा शरीर दुर्बल हो गया हो, या आज हम इस वचन को ले लीजिए, हमारे जीवन में जो ये कार्य करेगा, हम परमेश्वर की दुहाई देंगे और यीशु हमें चंगा करेगा, हम ये विश्वास करते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से, कोविड से गुजर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत ग्रुप्स में टेस्टिमनीज देखी, सबकी गवाहियां सुनी कि परमेश्वर से जब भी वो दुहाई देते हैं तो परमेश्वर उनको चमत्कारों के द्वारा अपनी दया के अनुसार उनको चंगाई देता है। ऐसे ही भजनकार दाऊद की तरह हम भी परमेश्वर की दुहाई दें और हमारी प्रार्थना को सुनकर वह हमें चंगा करे। इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु आशीष दे। आमीन। हम आराधना में चलते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे
बादलों पर देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। धन्यवाद पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु, और हम आशा है हमें बहुत बड़ी कि प्रभु हम सब नीले आसमान के पार एक दिन पिता आपसे मिलेंगे, और आपके साथ मिलके पिता हम आपकी हमदो सना करेंगे। पिता हमारी हमारी इस प्रार्थना को प्रभु स्वीकार कीजिए पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु वो दिन जल्दी आएगा, हम आपका इंतजार करते हैं। हमें तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, आत्मिक रूप से हमें तैयार कीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया तू पाप के सागर में। मुक्ति
मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। आज की स्तुतियों के लिए पिता, आप हर हमारी स्तुति आराधना पे पिता आप विराजमान है परमेश्वर। आपकी दया, आपकी करुणा सदा ही हम पर बनी रहती है पिता। इस लॉकडाउन में भी पिता आपने हमें एक दूसरे के साथ जोड़े रखा पिता परमेश्वर, और प्रभु हम आपकी महिमा करते रहे ऐसे ही पिता, अंत तक हम विश्वास करते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। आज के इस वचन को, ब्रदर जोस को, हर एक परिस्थिति को प्रभु आप संभालने वाले परमेश्वर हैं, और प्रभु हर एक चीज को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू रीना सिस्टर, हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए। हमारे बीच में परमेश्वर के वचन से हमें उत्साहित करने के लिए मैं इनोक को आमंत्रण करना चाहता हूँ। I request Enoch to exhort us through the word of God. Enoch, over to you. Yeah, can you hear me? Yes. Yeah. Praise the Lord, everyone. Today I got a chance to share a 5 minutes word of God. So today's topic is about the word of God, the word of God, that is the Bible. So the first verse is 1 Timothy verse 4 and 13. Until I come, devote yourself to the public reading of scriptures, preaching and teaching. We'll take the half of the verse. Until I come, devote yourself to the public reading of scriptures, preaching and teachings. So we will take till the reading of scriptures. So it means that we have to devote ourselves first of all to read the Bible. So next verse is 2 Timothy 16 and 17. 2 Timothy 16 and 17. All scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. I repeat, 2 Timothy 3 verse 16. So it tells that all the scripture means the Bible is God-breathed. So we have to first of all respect it, and why it is useful. It is useful because it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So we have to the Bible is so important to us for a righteous life. So we have to read always whenever we get time. The next verse is Psalms 1, 2 to 3. But who delight in the law of the Lord and who meditates on his law day and night, the person is like a tree planted by streams of water, which yields in the fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, they prosper. So first of all, after we have to read devoting, we have to read the law of the Lord. We have to be delighted in it. We have to praise God for it, and who meditate 8 day and night whenever we get time. So what is the benefit of that? The benefit is that we'll be like, whatever we do, we will prosperous. We will be happy in our life. We will have peace. It says the person is like a tree planted by streams of water. Means he has everything what he wants, what he needs actually for his life, which yields in the fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they prosper, he gets his fruits and leaf does not wither. That means he doesn't become sad in Lord, because Lord provides him everything. And the next verse is Psalms 119 verse 105. 119 verse 105. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. So it is like the word is the lamp for us.
So it shows the right path that God has done for us. So should read the Bible, and it will show us the right way. And the next verse is Psalms 19:7. This is the last verse. Yeah, Psalms 19 verse 7. The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making the wise simple. So the law is not wrong, the Bible is not wrong, it's all perfect, and it refreshes our soul, it encourages in Lord, it helps us to grow in Lord, and it makes us wise and simple. So the last thing I want to tell is we should every day read the Bible, whatever if work or studies. But whenever we get time, we have to utilize it for the God and study the path, study the Bible for it is the light of the path. Thank you. Thank you, Enoch. Enoch, please pray, and whatever you shared with regards to that, please pray. And Yeah. Lord, we pray, we come into your hands, Lord. Lord, we pray for us and everybody, Lord, to read the Bible and know about you, Lord. We don't have time, Lord. We have many excuses, but you give us the power, Lord. You encourage us, Lord. Lord, you bless us, Lord. We are so blessed to have this Bible, Lord. Thank you for that, Lord. Lord, help us to read the Bible every day. Lord, help us to understand it, make us wise, give us the strength and the wisdom to understand every single word and what you want to do with us. So, Lord, Lord, we have many ambitions, but the ambition you have, we cannot think that, but you have the higher level, Lord. So we pray for you. We give into your hands, Lord. With our power, we cannot do anything, Lord. We give into your hands ourselves, Lord. Help us to read the Bible. Help us to. It's easy to read the Bible, but to go through that, get into the life, Lord, hey, you can only help us, Lord. Give us the strength. In the name of Jesus, I pray, amen. Amen, amen. Thank you, Enoch. धन्यवाद इनोक, हमारे बीच में वचन आपने वचन के द्वारा उत्साहित किया, इसके लिए प्लीज कंटिन्यू टू uphold all our children into your in your prayers. हमारे सभी बच्चे जो है परमेश्वर के दिए हुए वरदानों के अनुसार उनके महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग हो, उसके लिए हम बच्चों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अब कुछ देर जल्द हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। तो पहला विषय ये होगा कि हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें। केवल इस बाइबल स्टडी में जो बच्चे हैं वही नहीं, बाकी जो भी हमारे कलीसिया में, हमारे अलग अलग मीटिंग्स में जो भी बच्चे हैं, हर एक बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि वे पहली बात तो उद्धार पाए। जैसा पिछला रविवार को क्रिस्टी भाई ने वचन के द्वारा बांटा, यदि उद्धार नहीं है जीवन में तो बाकी कोई भी सफलता कोई मायने नहीं रखता। हमारे जीवन में अनेक चीजों की शायद कमी घटी या तकलीफ या मुसीबतें, जो भी प्रार्थनाओं का विषय है, वो चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं परमेश्वर से। उन चीजों का मिलना, उससे हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि हमारे जीवन में उद्धार नहीं है। तो प्राथमिक हमारे जीवन में उद्धार होना बहुत जरूरी है। पहला परमेश्वर का राज्य और उनके धार्मिकता को खोजो तो ये सब तुम्हें मिल जाएगा। तो हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, सभी बच्चों के लिए कि उनका उद्धार हो। जवानों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि उनका परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात हो, कि वो जीवन भर याद रखे और हर एक का उद्धार हो। ये विषय के लिए हम एक मन होकर प्रार्थना करते हुए, कोई भी एक
आप में से आवाज उठा के प्रार्थना कीजिए प्लीज। थैंक यू। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु। प्रभु आप हमारी सृष्टि करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप इसके योग्य हो पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है धन्य है वे जिनको तू चुनकर अपने समीप लेके आता है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम बच्चों को के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर हर एक बच्चे पिता परमेश्वर, चाहे हमारी कलीसिया में हो प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उन्हें बुद्धि, ज्ञान और भय में प्रभु बढ़ाइए पिता परमेश्वर। परमेश्वर आप उनके साथ लगातार प्रभु बातें कीजिए प्रभु। प्रभु आप ही प्रभु ने एक आशा की परमेश्वर है ये प्रभु, उनको ये जानने देना पिता परमेश्वर कि आप ही परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु। बच्चों का प्रभु उद्धार हो पिता परमेश्वर। जिस तरह प्रभु पुस्तक में जैसा लिखा है पिता परमेश्वर, जैसा यहोशू कहता है 1:8 में कि व्यवस्था की यह पुस्तक कभी तेरे चित्त से ना उतरने पाए प्रभु। ऐसे ही प्रभु हमारे बच्चों के मन से जो जैसे प्रभु ये वचन है प्रभु ना उतरने पाए, दिन प्रतिदिन प्रभु इनमें ये बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए प्रभु जिन्होंने आपको अभी तक नहीं जाना है, आपसे बहुत दूर है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपके नाम को पिता परमेश्वर उन्होंने नहीं जाना है प्रभु। ऐसे बच्चों का प्रभु आप उद्धार कीजिए, उनके जीवन में प्रभु जाइए प्रभु, और प्रभु उनके साथ प्रभु आप प्रभु उनका उद्धार कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जवानों के लिए प्रभु, हर एक प्रभु कोई भी प्रभु अगर बोझ से दबा हुआ है पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि आप जाइए और आप प्रभु उन्हें उठाइए पिता परमेश्वर। और प्रभु आप उनके लिए प्रभु एक मार्गदर्शन बनिए पिता परमेश्वर। जिस तरह हमने अभी सुना कि आपका वचन एक दीपक है प्रभु, हाँ प्रभु वो मार्गदर्शन हो उनके लिए पिता परमेश्वर। ऐसा हम जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका रिश्ता आपके साथ मजबूत हो पिता परमेश्वर। वो आपको जाने पिता परमेश्वर, वो आपको खोजे पिता परमेश्वर, आपके मुख को खोजे पिता परमेश्वर और आपको जाने पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे। परमेश्वर से हमने प्रार्थना किया था लिजो और परिवार के लिए जिनका कोविड पॉजिटिव हुआ था। हम प्रार्थना किए थे विष्णु कन्नन ब्रदर के बेटे विष्णु और लुइस के लिए जिनका पॉजिटिव हुआ था कोविड पॉजिटिव। सभी का रिपोर्ट नेगेटिव आया है, उनका तबीयत ठीक है। परमेश्वर ने उनको इस महामारी के समय पर सुरक्षित रखा। इस अनुभव में भी धन्यवाद का परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया है, एक कारण दिया है। इसीलिए आइए हम सब मिलकर एक मन होके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे विजया सिस्टर के लिए। उनको शरीर में कमजोरी है, थोड़ा बुखार जैसा है। वो इस कारण है कि वो कल वैक्सीन इंजेक्शन लिया था, कोविड का इंजेक्शन लिया है, तो उस कारण थोड़ा उनको कमजोरी है शरीर में, तो वो आज हमारे साथ जुड़ नहीं पाई। तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको चंगाई करे। और हमारे बीच में यदि और कोई है जिनको कोई भी प्रकार का बीमारी या चंगाई के लिए प्रार्थना करना है तो आप बता सकते हो। इस वक्त हम साथ में प्रार्थना करेंगे। ब्रदर मेरे लिए अभिषेक पवार, कोल्ड और कफ है थोड़ा।
ओके कल मैं कोविड टेस्ट कराने वाला हूँ। ओके। अभिषेक पवार के लिए प्रार्थना करेंगे। उनको खांसी और कोल्ड है। कल जो वो टेस्ट के लिए जाने वाले हैं, तो प्रार्थना करेंगे कि उसका रिपोर्ट नेगेटिव आए। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक आवाज उठा के कीजिए प्लीज। थैंक यू। पवित्र पवित्र मासक पिता, हम तो आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप मानव महिमा और स्तुति की योग्य परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते पिता। पिछले हफ्ते में हमने लीजो और उनके पापा और दूसरे ब्रदर के लिए भी हम प्रार्थना किए थे पिता, जो उनको जो प्रभु जी कोरोना का प्रभु जी पॉजिटिव थे। प्रभु हम प्रार्थना धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने उनको हर एक बाबत में प्रभु जी आपने सुरक्षित रखा प्रभु जी, उनकी ट्रीटमेंट में और उनकी जो प्रभु जी सुविधा थी सब बातों में प्रभु जी आप उनको संभाले रखा प्रभु जी। और इस दिनों में प्रभु जी आपके चंगाई के आशीष के द्वारा प्रभु जी उनको जो पूरी तरह से प्रभु जी उनका रिपोर्ट नेगेटिव है। हम आपकी स्तुति करते पिता, और होने दीजिए कि प्रभु जी आगे भी उनकी सेहत की प्रभु जी आप उनकी ख्याल रखें और अच्छी तंदुरुस्ती दीजिए, ऐसे मुझसे प्रार्थना करते पिता प्रभु। इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं विजया सिस्टर के लिए प्रभु जी, जो कोविड वैक्सीन के द्वारा प्रभु जी उनको जो बुखार आया है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप घायल हुए हाथों से प्रभु जी आप उन्हें स्पर्श कीजिए और पूरी तरह से प्रभु जी आप उनके बुखार को प्रभु जी आप ठीक कर दीजिए और उन्हें अच्छी तंदुरुस्ती दीजिए, ऐसे से प्रार्थना करते प्रभुता। आने वाले दिनों में प्रभु जी उनकी सेहत में कोई भी प्रकार की प्रभु जी गड़बड़ी ना हो, ऐसी आप उनकी सेहत की अच्छी से देखभाल कीजिए प्रभु जी और तंदुरुस्त दीजिए, ऐसे मुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी। उसी तरह से हम प्रार्थना करते प्रभु जी अभिषेक ब्रदर प्रवर के लिए प्रभु जी, उनको जो जुकाम और कफ है प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु जी उससे उन्हें प्रभु जी तो गले को और शरीर को तो स्पर्श कर प्रभु जी, और संपूर्ण रीति से प्रभु जी उनको तो निरोगी बना और तंदुरुस्त दे, ऐसे से प्रार्थना करते प्रभु जी। आने वे कोवैक्सीन के लिए प्रभु जी जा रहे प्रभु जी, उनके रिपोर्ट को प्रभु जी आप नेगेटिव और जो भी है प्रभु जी आप आपके हमारा प्रभु जी वो क्लियर हो, ऐसे मुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी। और कोई भी प्रकार की प्रभु जी उनको उनमें भय और डर ना हो, हर एक भय को तो उनके अंदर से निकाल दीजिए और उन्हें तो अच्छी तंदुरुस्त दीजिए, ऐसे मुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी। उसी तरह से हमारे में जो कोई भी प्रभु जी ब्रदर और सिस्टर प्रभु जी जो बीमार हो गए प्रभु, तो उनको तेरे आशीष से प्रभु जी कर दे और सामर्थ्य से प्रभु जी तो उनको तंदुरुस्त दीजिए, ऐसे मुझसे प्रार्थना करते हैं। फिर से हम सभी को हम आपके हाथ में सौंपते पिता, आप हमें आपके अनुग्रह में प्रभु जी आप अगुवाई कीजिए, ऐसे मुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी के नाम से मांगते पिता, सुनो कबूल कीजिए, आमीन आमीन आमीन। हम क्रिस्टीना सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे बीच में है आज। पिछले कुछ हफ्तों से जब कभी परमेश्वर उनको मौका देता है वो बाइबल स्टडी में जुड़ रहे हैं। यदि आपको नहीं पता, आप नहीं जानते, तो क्रिस्टीना सिस्टर और उनके परिवार, डैनियल ब्रदर, उनका हस्बैंड और उनका बेटा 10 बजे के कलीसिया में आते हैं। तो क्रिस्टीना सिस्टर भले वो ज़्यादा बोलते नहीं है सभी को, लेकिन उनका किडनी में काफ़ी असर पड़ा है, प्रॉब्लम है। परमेश्वर उनको अनुग्रह देता है हर दिन जीने के लिए, आज तक उनको जीवित रखा। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हम उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, भले डॉक्टर लोग या मेडिकल साइंस जो भी कहता है, उसके बावजूद हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर
उनको पूरी तरह से चंगा करने में सामर्थी है। परमेश्वर उनके किडनी का जो भी तकलीफ है, जो भी अवस्था है, एक नयापन, एक ताजगी और एक नया किडनी परमेश्वर उनको प्रबंध कर सकता है। तो आइए हम एक मन होके क्रिस्टीना सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर आपके बड़े बड़े कामों और महान कामों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आप जैसे 2000 साल पहले थे जब आप इस पृथ्वी पर थे, वैसे ही आज भी आप वही हो परमेश्वर। आप आज भी चमत्कार करते हो जब हम आपका नाम पुकार कर आपको बुलाते हैं। हम क्रिस्टीना सिस्टर को आपके पास लाते हैं परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। आप उनकी दोनों किडनियों को परमेश्वर आप पूरी तरह से आप चंगा करने में समर्थ है परमेश्वर। हम आप पे पूरा विश्वास रखते हैं परमेश्वर। आपने परमेश्वर जो मुर्दों को आपने जिलाया परमेश्वर, आपने नया जीवन दिया परमेश्वर। क्या आपके लिए कुछ असंभव है परमेश्वर? हम उनको आपके पास लाते। आपने अभी तक अनुग्रह दिया, उनके पारिवारिक जीवन में अनुग्रह दिया परमेश्वर। हम आगे के लिए भी आपकी और आशा रखते हैं परमेश्वर। आप उनको अनुग्रह दीजिए और उनको पूरी तरह से चंगाई दीजिए परमेश्वर। हमें आप पर पूरा भरोसा है। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु को धन्यवाद। ऐसा एक मौका और एक बार हम सबको मिला साथ इकट्ठा होने के लिए, ये संगति के लिए। हर प्रकार के कमी घटी के बावजूद हम इस प्रकार से मिल पा रहे। लॉकडाउन के बावजूद हमें बार बार परमेश्वर को धन्यवाद देना है इस बात के लिए। जब हम एक तरफ सभी लोग उत्सुक हैं कब हम कलीसिया में जाएंगे, कब हम एक दूसरे को मुहामुह देखेंगे, परंतु दूसरी तरफ हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि कहीं ना कहीं प्रकार से हम मिल पा रहे और वचन का लाभ उठा पा रहे, प्रार्थना का लाभ उठा पा रहे, संगति का लाभ उठा पा रहे। आमेन, प्रेज गॉड। मैं विश्वास करता हूं सभी को मेरा आवाज क्लियर है, सुनाई दे रहा है? यस, यस ब्रदर, वेरी क्लियर। ये भी एक तरफ से एक चमत्कार है। हेडसेट का बिना सुनाई दे रहा है, अच्छी बात है, प्रेज गॉड। कहीं पर भी यदि आवाज कम हुआ तो मुझे बताइए चैट के द्वारा, मैं हेडसेट पहनकर बात करूंगा। वचन में जाने के पहले एक सूचना है बबीता सिस्टर के द्वारा। आने वाले शुक्रवार को बच्चों के लिए जो सेवकाई होगा, उसमें सभी बच्चों को एक सूचना है कि भजन संहिता 19 आपको पढ़ना है। सभी बच्चे भजन संहिता 19 पढ़कर आएंगे, साम 19। बबीता सिस्टर, क्या उनको बाय हार्ट पढ़ना है? नहीं, ओके, तो मनन करना है। ओके, तो भजन संहिता 19 आपको पढ़कर आना है। उसमें से सिस्टर आपको पूछेंगे, तो कृपया करके अच्छी तरह से पढ़ के आइए। दूसरा मेरे आप लोगों से निवेदन है, जब बच्चों का सेवकाई चालू होता है, हर समय बबीता सिस्टर या अंजलि आप लोगों से कहता है कि वीडियो चालू रखिए। मेरा आप लोगों से विनती है, कृपया करके ये बोलना न पड़े। जैसा बच्चों का समय शुरू होता है, आप अपने आप वीडियो चालू रखिए। आप सोचेंगे क्यों वीडियो चालू रखना है? ये बात मैं बाकी कुछ लोगों से भी मैं कहूँगा जो
अलग अलग प्रकार का सेवकाई करते हैं, जो आराधना में हमें अगुवाई करते हैं, या आज जैसे इनोक ने वचन से उत्साहित किया, ऐसे समय पर जो भी आपको दिया हुआ सेवकाई जो भी करते हैं, उस वक्त आप वीडियो ऑन करके कीजिए तो अच्छा होगा, क्योंकि जब आप लोगों को सेवकाई करते हैं तब आपका चेहरा भी यदि देखेंगे, आपको देखकर लोग आपको सुनेंगे, तो वो अच्छा होगा। तो आराधना में जो भी अगुवाई करते हैं, हर बाइबल स्टडी में आप अपना वीडियो ऑन रखिए। बच्चों का सेवकाई चालू है, एक्शन सॉन्ग है, वचन आप बोलते हैं, सभी बच्चे अपना अपना वीडियो ऑन रखिए। जो बच्चों का सेवकाई करते हैं, जैसा बबीता सिस्टर और अंजलि, आपका वीडियो ऑन रखिए, आप लोग रखते हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। तो हम ये इन चीजों को ध्यान में रखिए प्लीज। यदि मैं ये कहने के बावजूद हो सकता है कि आपका कोई ऐसा कारण हो आप नहीं रख पा रहे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई ऐसा कारण है आप नहीं रख पा रहे, तो इट्स ओके। और एक सूचना, जब प्रार्थना का समय होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, एक एक विषय जब मैं आपको बोलता हूं, और कोई भी एक प्रार्थना कीजिए जब मैं बोलता हूं, आप रुकिए मत। हम सब प्रार्थना करने में उत्सुक है या नहीं? यदि उत्सुक है तो तुरंत कोई भी एक अपना माइक अनम्यूट करके प्रार्थना कीजिए। बहुत देर शांत होता है और फिर कोई प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना का समय जब शुरू होता है, क्या हम सब प्रार्थना करने के लिए उत्सुक नहीं है? ऐसा न सोचिए कि कोई और करेगा, ओके? आपको करना है, ओके? तो आप प्रार्थना करने में तत्पर रहिए। Be swift in praying. Let's not, waste time. When the prayer request is said, any one of y'all can just unmute yourself immediately and pray. और ऐसा करते वक्त यदि 2 या 3 लोग साथ में अनम्यूट किया तो कोई बात नहीं, कोई भी एक लीड करके प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, प्रेज गॉड। आइए हम वचन में जाएंगे। पिछला शुक्रवार को मैं मूसा का प्रार्थना करने का स्वभाव, मध्यस्थी करने का जो स्वभाव के बारे में मैं बांट रहा था। उसमें कुछ चीजें बाकी है, इसलिए मैंने सोचा कि आज प्रेरितों का पुस्तक के बदले हम निर्गमन का पुस्तक जारी रखेंगे। मूसा का उस प्रार्थना का स्वभाव को हम देखेंगे आज भी। निर्गमन का पुस्तक उसका 33 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 33। हमने पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को एक बैकग्राउंड बताया, किस प्रकार से मूसा का परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध कैसा बढ़ता गया उसके जीवन में। आज इनोक ने भी वचन के द्वारा बताया कि हम वचन पढ़ने वाले ऐसे मसीह लोग होना चाहिए। ओके, हम पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए वचन को। ये परमेश्वर के साथ का एक रिश्ता को दर्शाता है। इट शोज our relationship with God. When we read Bible regularly, it only shows that we are willing to hear from God. हम जब वचन को निरंतर पढ़ते हैं तो वो इस चीज को दर्शाता है कि हम परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर जो कहना चाहता है वो हम सुनना चाहते हैं। यदि हम वचन नहीं पढ़ते
तो वो इसी चीज को दर्शाता है कि हम परमेश्वर जो कहना चाहता है वचन के द्वारा, वो हम सुनना नहीं चाहते, हमारे पास समय नहीं है, हम सब कुछ अपने बुद्धि के अनुसार हम करना चाहते हैं। तो ऐसा न हो। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ, उसका प्रमाण क्या है, उसका सबूत क्या है? वचन पढ़ना और प्रार्थना करना, ये दोनों रिश्ता का नींव है। हमारे माँ बाप के साथ या चाहने वालों के साथ, परिवार वालों के साथ का रिश्ता है या नहीं, इसका प्रमाण क्या है? हम रोज हमारे परिवार वालों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, समय बिताते हैं। तो हमें समय निकालना है, तब उस रिश्ता गहराई में जाता है और मजबूत होता है। तो प्रार्थना का जो स्वभाव है हमारा कैसा है? बहुत मसीह लोग प्रार्थना नहीं कर पाते। Many Christians are not able to pray. प्रार्थना नहीं कर पाते। कई लोग कहते हैं प्रार्थना करते वक्त मुझे नींद आता है, या प्रार्थना करते वक्त कुछ ना कुछ अड़चन आता है। वचन पढ़ते वक्त भी ये कारण मैंने सुना है। तो हमें इन चीजों को समझना है। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ, उसका प्रमाण, उसका सबूत, आप कलीसिया में हर रविवार को जाते हो, आप हर बाइबल स्टडी अटेंड करते हो, ये नहीं है प्रमाण। दिस इज नॉट द प्रूफ ऑफ योर रिलेशनशिप विद गॉड। You can attend as many Bible studies and you can attend the church regularly, but still it is possible that you are not having a personal relationship with God. ये संभव है कि ये सब करने के बावजूद आपका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये संभव है। तो परमेश्वर के साथ का रिश्ता प्रार्थना और वचन पढ़ने से स्थापित होता है। और मूसा ऐसा एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर जिस दिन से बुलाया, परमेश्वर के उस बुलावट को सुनने के बाद परमेश्वर के साथ का एक व्यक्तिगत रिश्ता मूसा का शुरू हुआ। और उस व्यक्तिगत रिश्ता में बहुत सारा अनुभव मूसा का परमेश्वर के साथ हुआ। क्या हम ये अनुभव हमारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं चाहते कि परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार के द्वारा, परमेश्वर उनके गुप्त बातों का प्रकटीकरण के द्वारा हमारे साथ एक रिश्ता को वो दर्शाना चाहते हैं? क्या हम ये चाहते नहीं? यदि चाहते हैं तो क्यों ना हम मूसा की तरह, यीशु की तरह, हम आज देखेंगे जैसा मूसा था वैसा नया करार में यीशु मसीह था। यीशु मसीह भी उनका प्रार्थना का जीवन जो परमेश्वर के साथ का एक व्यक्तिगत रिश्ता को बताया। ओके, तो हमने पिछले हफ्ते देखा कि कैसे परमेश्वर मूसा को उस जलते हुए उस आग के बीच में से परमेश्वर के आवाज को मूसा ने सुना, और तब से मूसा का परमेश्वर के साथ का रिश्ता बढ़ते गया। और कितना समय मूसा परमेश्वर के साथ निकाला। उस पर्वत के ऊपर, सिनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। ये कितनी सौभाग्य की बात है। इट्स अ प्रिविलेज फॉर अ पर्सन लाइक मोसेस टू रिसीव द कमांडमेंट्स फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से व्यवस्था को पाना, परमेश्वर के वचन को पाना लोगों के लिए उन पत्थर के 2 तख्तियों पर, ये मूसा के लिए गर्व की बात है। उस कारण परमेश्वर मूसा को अपने प्रजा से अलग होकर बुला रहा है। देखिए, इजराइल ये प्रजा भी परमेश्वर का ही प्रजा है।
परंतु उस प्रजा में से भी अलग होकर एक व्यक्तिगत संबंध के गहराई में उतरने के लिए परमेश्वर ने मूसा को पास बुलाया। ओके, सो मसीह लोग बहुत सारे हैं, एक बहुत बड़ा भीड़ है जो परमेश्वर का अनुकरण करते हैं। ओके, परंतु इन मसीह लोगों के बड़े भीड़ में से क्या परमेश्वर मूसा की तरह आपको और मुझे बुलाएगा? मेरे पास आ, मुझे तुझे एक गुप्त बात बताना है। मैं तेरे साथ एक दोस्त के साथ बात करता है, वैसा मैं बात करना चाहता हूं, गुप्त बातों को तेरे साथ। ऐसा क्या परमेश्वर हमारे विषय में करेगा? जैसा इनोक 365 साल परमेश्वर के साथ चला और फिर वो न रहा, वचन कहता है, तो क्या हम भी वो परमेश्वर के साथ के रिश्ते में क्या वो अनुभव कर पाएंगे कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे, हर समय निरंतर उनके साथ हम बात कर रहे? पौलुस कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो, प्रे विदाउट सीजिंग। पिछला रविवार को भी हमने क्रिस्टी भाई ने जो वचन बांटा उसके द्वारा हमने सुना कि कैसे निरंतर हमें प्रार्थना करना है, प्रे विदाउट सीजिंग। तब हम परमेश्वर के इच्छा को पहचानेंगे, उनके आवाज को हम पहचानेंगे, क्योंकि हम उनके साथ समय नहीं बिताते हैं, इसीलिए हम उनके आवाज को पहचान नहीं पाते। एक अलग आवाज, बहुत सारा आवाज इस संसार में है, उसमें हम खो जाएंगे। इन अलग अलग आवाजों को सही है, परमेश्वर का इच्छा है, ऐसा समझकर हम कर बैठेंगे। इजरायली लोगों के साथ भी वही हुआ। मूसा परमेश्वर के साथ उस पर्वत के ऊपर जब समय बिता रहे, तब इजरायली लोगों के मन में एक विचार आया, उनके कानों में ऐसा एक आवाज आया, क्यों ना हम ऐसा करें। उस आवाज के अनुसार उन्होंने पालन किया, और आरोन के कान में भी एक आवाज गिरा, इजरायली प्रजा का आवाज, कि हमें मूर्ति बना कर दो, और आरोन ने भी उस आवाज को सुना। तो ये सभी लोगों के लिए है, हम सब मसीह लोगों के लिए है, अगुवाई लोगों के लिए भी है, लीडर्स के लिए भी है। ये हो सकता है कि हम एक अलग आवाज को सुनकर, एक अलग हमारे मन में उत्पन्न होने वाली एक विचार को सुनकर उसके पीछे हम चल पड़े और हम उसके अनुसार करें। ऐसा हो सकता है। आरोन से गलती हुआ, इजरायली लोगों से गलती हुआ। इजराइल में सबसे बड़ा एक भविष्यवक्ता से भी ये गलती हुआ, शमूएल, जिसका कहानी हम सुन रहे पिछले 2 हफ्ते से बच्चों के सेवकाई में अंजलि बांट रही थी। शमूएल का परमेश्वर ने कैसे शमूएल को चुना, लेकिन ये शमूएल भी, जिन्हें परमेश्वर अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन जब इजराइल देश का राजा बनकर एक व्यक्ति को अभिषेक करने का समय आया, तब शमूएल से भी गलती हुआ। शमूएल जो सोचकर वो जिस व्यक्ति को अभिषेक करने जा रहा था, दाऊद के भाई को, गलती हुआ उससे। परमेश्वर ने कहा कि वो नहीं है। मनुष्य बाहरी खूबसूरती या बाहरी चीजों को देखता है, परंतु मनुष्य बाहरी चीजों को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। और हृदय को देखने वाला परमेश्वर रेगिस्तान में या जंगल में
भेड़ बकरियों का चरवा करने वाला दाऊद के हृदय को देखा, दाऊद के बाहर की खूबसूरती को नहीं देखा। शमूएल वहां पर गलती किया और परमेश्वर ने उसको वहां पर दिखाया कि कैसे दाऊद है वो चुना हुआ जिसको अभिषेक करना है। मेरा ये कहने का मतलब, हम सब हमारे जीवन के भागदौड़ में हमारे अच्छे मन से लिया हुआ निर्णय भी कैसा गलत हो सकता है यदि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे। सबसे प्राथमिक है ये प्रार्थना का जीवन, और इसलिए मूसा को परमेश्वर उनके योजनाओं को दर्शाया, बताया। ओके, और 40 दिन तक परमेश्वर के साथ समय बिताने के बाद जब नीचे उतर आने का समय आया, परमेश्वर ने मूसा को उन 2 पत्थरों में लिखा हुआ उनका वचन, उनका व्यवस्था मूसा को दिया। और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये लोग मूर्ति बनाकर मूर्ति का पूजा कर रहे हैं, इसके लिए मेरा क्रोध उनके विरुद्ध भड़क उठा है। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तब मूसा ने परमेश्वर से विनती किया। तो हमने देखा कैसे हम परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करने वाले, विनती करने वाले, मध्यस्थी करने वाले लोग बनना है। ओके, जब प्रभु के लोग, मसीह लोग जब आज्ञा उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर से दूर जाते हैं, तब हमें उनके लिए मध्यस्थी करना है, प्रार्थना करना है। और मूसा का प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने अपना निर्णय बदल दिया। ओके, इब्राहिम के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि सोदोम और गोमोरा को नाश करेगा, तब हम देखते हैं कैसे इब्राहिम वहां पर मध्यस्थी कर रहा है। इब्राहिम के मन में कौन था? लोत, उसका भांजा। ओके, लोत को मन में रखते हुए वो परमेश्वर के साथ लोत के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और परमेश्वर लोत और उसके परिवार को बचाया। ओके, नाश से बचाने के लिए इस पाप भरा पीढ़ी में हमारे बच्चे रह रहे हैं, हमारे विश्वासी भाई बहन इस महापाप से भरा हुआ पीढ़ी जो है, this wicked, in the midst of the wicked generation, our children are living and they are exposed with sin, they are exposed with temptation. We all are exposed. हम सब पाप और परीक्षाओं से घेरा हुआ है। बहुत आसान है हमें पाप में गिरने के लिए, बहुत आसान है, क्योंकि हम सब जड़ में हैं। हम ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ नहीं होगा। ओके, इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक प्रार्थना का जीवन बनाए, मध्यस्थी का जीवन बनाए। जो मसीह भाई बहन पाप में गिर रहे उनके लिए प्रार्थना करे। और यहां पर जब मूसा प्रार्थना करता है, परमेश्वर उनका दंड देने का जो निर्णय है उससे वो अलग होता है, वो निर्णय पीछे ले लेता है। ओके, और फिर मूसा इजरायली लोगों को एक मौका देता है अपने स्वतंत्र इच्छा को इस्तेमाल करते हुए फिर निर्णय लेने के लिए। तब इजरायली लोग फिर परमेश्वर के पक्ष में खड़ा नहीं रहता, केवल लेवी गोत्र के लोग खड़े रहते हैं, एक निर्णय लेता है। ये पाप के बावजूद मूसा निर्गमन का 32 अध्याय में
इजरायलियों से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मध्यस्थी करूंगा, हो सके कि परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। और ऐसा उस वक्त प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर मूसा से कहता है कि ओके, जो कोई पाप किया है, 32 का 33 वाक्य पढ़िए, चैप्टर 32 वर्स 33। अंत यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। नहीं, निर्गमन 32 उसका 33। सॉरी, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में काट दूंगा। हाँ, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है केवल उसी का नाम मैं मिटा दूंगा। क्योंकि मूसा ने उनके प्रार्थना में ये कहा परमेश्वर से कि यदि तू क्षमा करे इजरायली लोगों को तो अच्छी बात, नहीं तो मेरा नाम निकाल देना जीवन की पुस्तक से। मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा उस वचन में थोड़ा मनन कीजिए। परमेश्वर का दास मूसा 25 से 30 लाख लोगों को जो वो अगुवाई कर रहा है, चला रहा है, वो परमेश्वर से उनके प्रार्थना में ये कह रहा है कि इन लोगों को क्षमा कर, यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से निकाल देना। इस बात के, इन शब्दों के गहराई को मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हम सबको प्रकटीकरण करे। इस बात में जो गहराई है, इन शब्दों में जो गहराई है, it's a very serious thing that Moses is saying to God. Blot my name out of the book. मूसा नरक में जाने के लिए तैयार है, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, मुझे आप मेरा नाम को निकाल दो। यदि ये लोग नहीं है मेरे साथ, यदि ये इजरायली प्रजा यदि स्वर्ग में मेरे साथ नहीं जाएगा तो मुझे भी नहीं जाना है। What a mighty man of God, that he is willing to sacrifice his own life for these people। अपने जीवन को दाव पर लगा रहा है। कितना एक बड़ा सीख हर एक चरवा लोग, हर एक पासवान लोग मूसा से सीखना है। और हम भी मध्यस्थी करने का एक स्वभाव को सीखना है मूसा के द्वारा, that he is willing to allow God to blot out his name. He is offering that. तब परमेश्वर उत्तर में मूसा से कहा कि जो कोई पाप किया उसका नाम मैं निकालूंगा। परमेश्वर का कहने का मतलब यह है कि मैं तेरा नाम क्यों निकालूं, जो पाप किया उसका नाम मैं निकालूं। ओके, और फिर हम देखते हैं 32 अध्याय का आखिरी वचन में कि परमेश्वर इजरायलियों के ऊपर दंड लाता है, दंड लाता है। ओके, हमें अपने आप को सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जब हमारे जीवन में मुसीबत आता है, बीमारी आता है, महामारी का समय है, ऐसे परिस्थितियों में हम अपने आप से पूछे कि क्या ये तकलीफ, क्या ये मुसीबत, क्या ये बीमारी मेरा पाप के कारण है? ये सवाल हम अपने आप से पूछकर हम अपने आप को जांचना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ कुछ तकलीफ, मुसीबत या बीमारी हमारे जीवन में हमारे स्वयं के पाप या निर्णयों के कारण भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर एक प्रॉब्लम या बीमारी हमारे पाप के कारण है। मैंने बहुत हफ्ते पहले ये भी बताया था कि कुछ कुछ बीमारी परमेश्वर के महिमा के लिए भी है। ओके, परंतु कुछ बीमारी हमारे
परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करने के वजह से भी है। हमारा जीवन शैली परमेश्वर का इच्छा के अनुसार शायद नहीं है, उसके कारण भी हो सकता है। The way we live our lifestyle may not be according to the will of God. Maybe because of that also we face problems. God allows problems to come into our life, and that is not to destroy us. हमें नाश करने के लिए नहीं है परमेश्वर दंड लाता है। परमेश्वर हमें एहसास करने के लिए हमें मौका देता है कि हम मन फिराए। तो परमेश्वर इजरायलियों के जीवन में जब ये ये बीमारी लाया, तब परमेश्वर के उन शब्दों को जरा गौर कीजिए। निर्गमन का 33 अध्याय उसका पहला वाक्य से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा, जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था, मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। पढ़ते जाओ। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, फरिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा। ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। ओके, इन पहला 3 वाक्यों को जरा मनन कीजिए। परमेश्वर क्या कहता है मूसा से कि मेरे पढ़िए शुरुआत। तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा, बस जिसकी तू उन लोगों को जिन्हें तूने मिस्र देश से छुड़ा लाया है लेकर जा। कहां लेकर जा? उस देश में लेकर जा जिस देश का जिक्र प्रतिज्ञा मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया था। मैंने एक वादा किया था इब्राहिम, इसहाक और याकूब को। ओके, उस देश में तू इन लोगों को लेकर जा, परमेश्वर मूसा से कहता है। तो परमेश्वर यहां पर क्या 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 जिक्र कर रहा है कि मेरा किया हुआ वादा मैं पूरा करना चाहता हूं इजरायली लोगों के जीवन में। ओके, तो जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में उनके दिए हुए वादों को पूरा करता है, ये क्या चीज को दर्शाता है? What does this show about God? When God is fulfilling his promises in yours and my life, what does it show? Usually we Christians, we think that, wow, God is doing a mighty thing in my life. He is fulfilling his promises in my life. God is definitely, he is pleased with me. परमेश्वर उनके promises को जो वचन में लिखा है वो पूरा कर रहा है मेरे जीवन में, तो जरूर परमेश्वर मुझसे खुश है। ओके, हम गर्व करेंगे, राइट? क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का कुछ अद्भुत कार्य हो रहा है। आगे परमेश्वर क्या कहता है दूसरा वाक्य में? मेरा दूत मैं इन इजरायली लोगों के आगे आगे भेजूंगा। क्या करने के लिए? दुश्मन को मारने के लिए। कनानी, एमोरी, हित्ती, पेरिजी और हिविती, जेबूसी लोगों को जब उस चुना हुआ देश, प्रतिज्ञा किया हुआ देश में प्रवेश करेंगे, कनान देश में प्रवेश करेंगे, तो वहां के निवासियों को मार गिराने के लिए मैं अपना दूत को भेजूंगा। तो क्या ये चिन्ह और चमत्कार को नहीं दर्शाता है? तो परमेश्वर इजरायलियों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, करने का इच्छा प्रकट कर रहा है। ओके,
तो आपके और मेरे जीवन में जब परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, शैतान के ऊपर विजय आपको मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, आपके जीवन में चंगाई हो रहा है, आप और मैं सोचेंगे शायद कि परमेश्वर मुझसे खुश है, परमेश्वर मेरे साथ है, उनका सामर्थ्य मेरे साथ है। और फिर तीसरा वाक्य में परमेश्वर कहता है, उस देश की ओर जा जिस देश से दूध और मधु बहता है। ओके, तो ये सब जब परमेश्वर कर रहा है हमारे जीवन में, हमें ऐसा लगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन इन वचनों से स्पष्ट है कि परमेश्वर इन सब चिन्ह और चमत्कार करने के बावजूद परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ नहीं जा रहा है। God is not going with the Israelites. He's choosing not to go. Why? Because God says they are a stiff-necked people. They are disobedient. If I go with them, it should not happen that I will consume them. यदि मैं इन लोगों के साथ जाऊं तो ऐसा न हो कि मैं इन लोगों को भस्म कर दूं। हमारे आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ा एक सीख हमें सीखना है इन वचनों से। परमेश्वर के हृदय के बातों को समझना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर भले सब कुछ हमें दे, पैसा है, घर है, चिन्ह चमत्कार हो रहा है, आपकी सेवकाई में बहुत अद्भुत कार्य हो रहा है, आप बहुत बड़ा एक प्रचारक भी हो, आप लोगों के बीच में अद्भुत कार्य प्रभु के नाम से करता हो, तो भी ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर आपके साथ नहीं है। आप पूछेंगे यदि परमेश्वर साथ नहीं है तो ये सब चिन्ह चमत्कार कैसा हो रहा है? परमेश्वर अनुमति दे रहा है चिन्ह चमत्कार होने के लिए। यहां पर देखो परमेश्वर मूसा से क्या कह रहा है, इजरायली लोगों को लेकर तू निकल, उस वादा किया हुआ देश की ओर निकल, जो मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को वादा किया था, तू निकल। और जब इजरायली लोग जाएंगे कनान देश की ओर, तब मैं उनके आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और चिन्ह चमत्कार होगा, छुटकारा होगा। ओके, दुश्मन के ऊपर विजयता होगा। लेकिन अंत में ये परमेश्वर कहता है लेकिन, ऐसा लिखा है ना तीसरा वाक्य का अंत में, लेकिन, परंतु, पढ़िए। परंतु हाँ, तुम हठीले हो, इस हाँ, कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा, ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। परंतु, बहुत ये सब बड़ी बड़ी बातें होने के बाद अंत में एक परंतु है। सबसे मुख्य बात वो है, परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। दैट मीन्स गॉड इज डिसओनिंग देम। परमेश्वर उनका जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। परमेश्वर उनका पिता है, उनका पिता है, ऐसा एक 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 स्थान नहीं ले रहा है। God is disowning them. God is leaving them. मेरा वादा मैं पूरा करूंगा। ओके, तो मेरा प्रश्न आपके बीच में ये है, आज भी मैं ये इस विषय को पूरा नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं एक प्रश्न को छोड़ के जा रहा हूं आपके बीच में। क्या आपको और मुझे स्वर्ग जाने की इतना दिलचस्पी है, इतना हमें are we so eager? What do you call for eagerness? व्याकुल है। हाँ, क्या हम स्वर्ग जाने के लिए इतना व्याकुल है कि हम अपने जीवनों को हम
हमारे जीवनों को, हमारे स्वभाव, हमारा चाल चलन कैसा है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। कैसे भी हमें स्वर्ग जाना है, क्या हमारा ध्यान केवल वही है? आज हमने गीत गाया, नीले आसमान के उस पार जाएंगे, जरूर जाएंगे, हम गीत गाएंगे, लेकिन हम कैसा जीवन जी रहे, यदि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या हम सचमुच जाएंगे? और यदि जाएंगे तो भी क्या परमेश्वर हमारे जीवन से खुश है? यदि परमेश्वर ही खुश नहीं है तो क्या फायदा उस स्वर्ग का? परमेश्वर ज्यादा अहमियत है या स्वर्ग ज्यादा अहमियत है? ओके, सो हम हमारे जीवनों को देखें, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है? परमेश्वर ने जो कहा वो हम क्या सुन रहे? क्या हम उन बातों पर गौर करते हैं? डू वी ओबे गॉड? डू वी फॉलो गॉड? डू वी ओबे हिज कमांडमेंट्स? ये हमें निरंतर सोचना है। क्या हमारे जीवन और चाल चलन के द्वारा क्या परमेश्वर अप्रसन्न है? और यदि अप्रसन्न है तो परमेश्वर हमारे विरुद्ध कोई दंड न लाए, उसके लिए हमें क्षमा मांगना है, मध्यस्थी करना है, मध्यस्थी करना है। ओके, हमें परमेश्वर से क्षमा मांगकर लौट आना है परमेश्वर के पास, क्योंकि यदि परमेश्वर प्रसन्न नहीं है हमारे जीवन से तो हम कितना भी कुछ भी करें, बड़े बड़े काम करें, यदि मैं अच्छा प्रचार भी करूं, परमेश्वर यदि मेरे चाल चलन और स्वभाव से प्रसन्न नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। ओके, God is not willing to go ahead with Israelites. Okay, and next week we'll see कि जब परमेश्वर नहीं जाना चाहता है तब मूसा क्या मध्यस्थी कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, मूसा का क्या इच्छा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते वक्त हम मोनिशा के लिए भी प्रार्थना करेंगे जिसका जन्मदिन है आज, और परमेश्वर ने मोनिशा को सुरक्षित रखा और 1 साल आगे बढ़ाया। इस पूरे परिवार को हम प्रार्थना में रखेंगे, परिवार के हर एक सदस्य का उद्धार हो, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। यमुना और मोनिशा के द्वारा उनके परिवार में और उनके रिश्तेदारों के बीच में, चाहने वालों के बीच में परमेश्वर का वचन जाए, वचन फैले, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आपका वचन के लिए। आपका वचन सत्य है। यस लॉर्ड, आपके मन के बातों को हम समझ पाए कि कितना ये जरूरी है कि हम केवल जीवन के इस भागदौड़ में व्यस्त न रहे, हम केवल आत्मिक सेवकाई में भी व्यस्त न रहे, परंतु हम हर दिन हर समय अपने आप को जांचते रहे कि क्या हम आपको प्रसन्न ऐसा जीवन जी रहे। पिता परमेश्वर, हम और एक बार अपने आप को समर्पण करते प्रभु। यस लॉर्ड, और हम मूल की बातों में लौट आना चाहते। we want to come back to the basics of praying and reading the word. Yes Lord, आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध में हम और गहराई में उतरना चाहते हैं प्रभु, आपको जानना चाहते हैं, आपकी इच्छाओं को पहचानना चाहते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, ताकि हम आपके मुंह से हमारे बारे में ऐसा सुन पाए, ये मेरा प्रिय पुत्र, ये मेरा प्रिय बेटी जिससे मैं प्रसन्न हूं। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, आपने और एक बार हम सबको आशीष किया आपके वचनों से। इसके लिए प्रार्थना करते मोनिशा के लिए, और 1 साल आपने उसको आगे बढ़ाया, जीवित रखा, ये दिन देखने के लिए, ये नया साल देखने के लिए आपने जीवित रखा। यस लॉर्ड, जिस मकसद से आपने उसको इस धरती पर जीवित रखा है प्रभु, वो मकसद उसके जीवन के द्वारा पूरा हो प्रभु। यस लॉर्ड, अनेक लोगों तक आपका सुसमाचार पहुंचे मोनिशा के द्वारा। यस लॉर्ड, मैं और मेरा
घराना उद्धार पाऊंगा, ऐसा मोनिशा के जीवन में एक गवाही हो। यस लॉर्ड, पूरा घराना, पूरा परिवार उद्धार पाए। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, आपने पवित्र आत्मा के अनेक वरदान जो मोनिशा को दिया है, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे प्रभु। हम सब एक मन होके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मोनिशा को आशीषित करते। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना इसके लिए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Bless you all. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again, happy birthday, Monisha. Lord, brother, praise the Lord. Happy birthday, Monisha. Happy birthday, Monisha sister. God bless you. God bless you. God bless you too. Happy birthday, sister. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. नानी छोकरी छे। Praise the Lord. You are the one. Praise the Lord. Praise the Lord.